रानू चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे थे। उसके पति को शिकारी ने मार दिया था, इसलिए ये परिवार बहुत गरीबी में जी रहा था। चलो चलो निकलो मेरे घर से। जब से तुम्हारा पति मरा है, एक पैसा तक नहीं दिया तुमने मुझे। अपने बाप का घर समझा है क्या? मकान मालिक जी, कुछ ही दिन तो हुए हैं कि मेरे पति हमें छोड़कर चले गए। जो भी पैसा हमने इकट्ठा कर रखा था वो घर खर्च में चल गया। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम, मुझे क्या लेना। मैं 1 घंटे में आऊँगा नए किराएदारों के साथ। मुझे मेरा घर एकदम खाली चाहिए। चिड़िया बहन, अब कहाँ जाओगी इन बच्चों को लेकर? कोई ठिकाना ढूंढा है? नहीं तोते भैया, कोई घर नहीं मिला अब तक। जो कोई भी घर देने को राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? चिड़िया बहन, मेरा एक कबूतर दोस्त है, वो मेरे कहने पर आपको अपने घर में रख लेगा और 6 महीने का किराया भी नहीं लेगा। बस एक बात ध्यान रखना, उसकी पत्नी बहुत तेज है। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो पहले किराया नहीं ले रहे, बाकी का भी किराया मैं साथ साथ में देती रहूंगी। मुझे आप कबूतर के घर ले चलो। देख लिया मेरा घर, तुम और तुम्हारे बच्चे आराम से रह सकते हो, इसमें बहुत बड़ा है मेरा घर। मिट्टू के कहने पर मैं तुमसे पहले किराया नहीं ले रही। महीना होते ही बिना कहे तुम मुझे बिजली के बिल के साथ पैसे दे आना। जी मालकिन, घर भी बहुत अच्छा है और किराया भी मैं समय पर देती रहूंगी। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं तुम दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। रानो फिर दाना ढूंढती ढूंढती इंसानों की बस्ती के तरफ चली जाती है। फिर रानो एक पेड़ पर बैठकर एक समोसे के ठेले पर भीड़ थी वो देखने लगती है। इस इंसान के पास इतनी भीड़ क्यों है? क्या बेच रहा है ये? किसान की पत्नी से पूछती हूँ। फिर चिड़िया ये पूछने के लिए किसान की पत्नी के पास चली जाती है। माँ जी, वो बड़े पेड़ के पास इतनी भीड़ क्यों है? वहाँ लोग इतने इकट्ठा क्यों हो रखे? वो क्या खा रहे हैं? वो बड़े पेड़ के पास वो समोसे बनाकर बेच रहे हैं। इंसान उन्हें बड़े चाव से खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं समोसे। माँ जी, क्या आप बता सकती हैं कि ये समोसे कैसे बनते हैं? मैं भी फिर समोसे बनाकर ही अपने जंगल में बेचा करूँगी। हाँ, मैं बताऊँगी तुम्हें समोसे बनाने की विधि। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को समोसे बनाने की विधि बता देती है। लो बच्चों, आज तुम ये समोसे खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं ये समोसे। मैं किसान की पत्नी के पास से लाई हूँ। कल से मैं भी जंगल में समोसे ही बनाकर बेचा करूँगी। मम्मा, क्या आपको बनाने आते हैं समोसे? हाँ गुड़िया बेटा, मुझे किसान की पत्नी ने सब बता दिया है कि कैसे बनाते हैं समोसे। दूसरे दिन रानो समोसे बना लेती है और उन्हें टोकरी में भरकर बेचने चली जाती है। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे। अरे ओ समोसे वाली, 1 प्लेट समोसों की तो देना। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। चिड़िया कबूतर को समोसे दे देती है। अब रानो उसी जगह समोसे बेचने लगती है। उसकी भी अब थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी थी। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए अभी समोसे लेकर आती हूँ। मम्मा, 3 दिन बाद हमें इस घर में पूरा 1 महीना हो जाएगा। क्या किराए के पैसे इकट्ठा हो गए हैं? बच्चों, तुम चिंता मत करो किराए की। आधे पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। आधे पैसे 3 दिनों में और
इकट्ठा कर लूंगी मैं। हर रोज की तरह रानो अपने समोसों की टोकरी लेकर बाहर चली जाती है। उसके आते ही ग्राहक पक्षियों की भीड़ लग जाती है। वो जल्दी जल्दी सबको समोसे दे देती है। समोसे बेच बेच कर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर कर एक ढाबा बना लेती है। अब वो बहुत खुश थी। अब रानो का समोसों का ढाबा पूरे जंगल में फेमस था। अब वो अपने लिए खुद का घर भी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है।